बनाओ, हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आईन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आईन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आईन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो उस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली, कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था, वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420 मैंने नहीं कहा, इसने कहा भाई। मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था। तो वो उस कैदी का भी मैंने इजाजत दिलवाए इंटीरियर मिनिस्टर से बात करके कि ये कह रहे हैं बात करवाए। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जितना वो इंतजार कर सकते थे उन्होंने कर लिया। तो जो मेरे सामने ऑप्शंस है वो ये कि या हुकूमत बिल लेकर आए, वो अपने नंबर्स हमारे ऑपोजिशन के दोस्त तो नहीं होंगे लेकिन जो ज़मीर के मुताबिक वो दे रहे हैं उस तादाद पे ये पूरा होगा और हम उसी तरीके से ये अदालत नून लीग की मर्जी का बनाएं। या ये आज भी मुमकिन है, कल परसों मुझे नहीं पता मुमकिन होगा, आज तक कल तक तो जरूर मुमकिन है कि जो मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने ऐलान कर लिया मानने का, वो ड्राफ्ट नून लीग ने ऐलान कर लिया मानने का। पीटीआई वालों ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई वालों ने कहा कि अदालत नहीं बनेगा, उसके ऊपर मौलाना साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने का साथ दिया। तो मैं आप सब के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय अक्सरियत के बुनियाद पे आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे कि हम इस रास्ता के तहत चले। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि मौलाना साहब ये आईन आपकी बरों के और मेरे बरों के बना हुआ आईन है। आज की सियासत भूल जाए, आज की मुखालफत और आज की हालात भूल जाए, हमारे साथ आए और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डाले और हम अपना वादा पूरा करें, जमहूरी तरीके से पूरा करें, अच्छा अंदाज से पूरा करें, गैर मुतनाज़ा तरीके से पूरा करें। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए।
PTI को साथ लेकर आए और हम सब मिलके ये आईनी बेंच वफाक की सतह पे, सुबह की सतह पे अवाम को फौरी इंसाफ दिलवाने के, बराबरी की बुनियाद पे एक वफाकी इदारे बनाने का काम हम सब मिलके करेंगे। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे और ये पहचाने, ये जाने कि पाकिस्तान में जितना सियासी स्पेस है उसी सियासी स्पेस में हम सब खेल रहे हैं और हम सब का कोशिश ये होना चाहिए कि हम पार्लियामान की इज्जत में इजाफा करें, हम सियासत ऐसा करें कि सियासत का जमहूर का सियासतदानों का कद में इजाफा हो। हम इस तरीके से सियासत ना करें कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी सियासत को गाली दे, सियासतदान को गाली दे और खुदा ना खास्ता हमारा आईन साजी को, हमारा कानून साजी को भी गाली दे। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आईन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के सबसे बड़ा अदालत में आपका बराबर की नुमाइंदगी होगा। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलके करें। मैं इस्लामाबाद जाके एक आखिरी कोशिश कर रहा हूं कि ऑपोजिशन जमातों को कायल करे और आए जब भी वोट होता है हम सब जाके अपना वोट डाल के गैर मुतनाज़ा तरीके से गैर मुतनाज़ा आईन साजी करे। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आईन साजी करना पड़ूंगा। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बरादरी की नुमाइंदगी का फोरम बनाएं। वो बराबर की नुमाइंदगी मैं ऑपोजिशन के साथ लेना चाहता हूं। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। अगर मैं वो रास्ता अपनाता हूं तो ये बेंच जिस पे हम सब मुतफिक है, ये बेंच जिस पे तमाम सियासी जमातों ने मान चुका है, वो भी मुतनाज़ा होगा। पर हम क्या करें, हम तो 2006 से इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से हमने पीटीआई का और बाकी ऑपोजिशन जमातों का इंतजार
کرتے آ رہے ہیں. اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے, مزید کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین سازی کے حوالے سے ڈرافٹ ہے, انشاءاللہ تعالی میں خود وہ ڈرافٹ نیشنل اسمبلی میں پیش کروں گا. کوشش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے اس آئین سازی کا پروسیس کو مکمل کروں. نہ کر سکا تو انشاءاللہ تعالی میں حکومت کی 2/3 اکثریت کے ساتھ مل کے یہ کام کر کے دکھاؤں گا. اور ہم جب اگلی بار 27 دسمبر پہ گری خدا بخش پہ جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وفاقی عدالت میں جو اس وقت 1 یونٹ قائم ہے وہ بھی 1 یونٹ ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ساتھیو, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ایک بار پھر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اپنا شودا کو نہیں بولتے ہیں. آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانے کے بعد آپ شہید بی بی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے شہید بی بی کا یہ وعدہ بھی پورا کریں گے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے باقی وعدے بھی ہم پورا کریں گے. شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر کے دکھائیں گے. آپ کا میں اجازت مانگتا ہوں. میں نے ابھی بھی واپس اسلام آباد پہنچنا ہے, مولانا صاحب سے ملنا ہے اور آپ کا یہ کام, آپ کا یہ آئین سازی کا مرحلہ پورا کر کے ڈیلیور بھی کرنا ہے. جیے بھٹو.